सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु मे शनि। आज हम शनिदेव की बात करेंगे, जो कि ग्रहों में न्यायाधिकारी का दर्जा भगवान शिव ने जिन्हें दिया, और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पर पदार्पण कर रहे हैं। तो इसका क्या फल हम सभी की लग्न और राशियों पर पड़ेगा, इसकी अलग अलग विवेचना मैं इस वीडियो में करूँगा। इसके पहले मैं दो चीज़ें आपको बताऊँगा। पहली चीज़ कि देश और दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये शॉर्ट में, और उसके बाद राशिफल, उसके बाद उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो है ये ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे आप सभी का। इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम शनि देव के कुंभ राशि में संचरण की बात करेंगे, वर्ष का सबसे बड़ा संचरण, सबसे बड़ा चेंज ऑफ प्लैनेट। और 29 अप्रैल को शनिदेव मकर राशि, जिसमें वो पिछले जनवरी 2020 से संचरण कर रहे थे, अब वो उसको छोड़ के 29 अप्रैल 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। 6 जून को, माफ़ कीजिएगा, 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और फिर ये 12 जुलाई को वक्री चाल से चलते हुए पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, और फिर 17 जनवरी 2023 को फाइनली कुंभ राशि में शनि का संचरण होगा। तो एक तरह से ये जो लगभग 2 महीने का समय है दोस्तों, 2.5 महीने का, ये आपको ग्लिम्सेस दिखाएगा, ये आपको झलकी दिखाएगा उस आने वाले 2.5 वर्ष की, जो जनवरी 2023 से आपको मिलेगा शनि देव के कुंभ राशि में जाने से। तो इसलिए ये जो समय है 2.5 महीने का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ इंडिकेट कर देगा, और जिससे आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस समय को आप बहुत गौर से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन शनि देव ला रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि शनि देव मकर राशि में जब थे, तो मकर राशि भी उन्हीं की राशि है, और दोनों में लेकिन काफ़ी फर्क है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के ही स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन मकर राशि का जो सिंबल है वो मगरमच्छ है, और कहीं ना कहीं परेशानी और दुख को प्रकट करने वाला है। क्योंकि जैसा हमने पहले के भी अपने वीडियोस में बताया है कि मकर राशि के जो तीनों नक्षत्र पड़ते हैं, वो तीनों ही नक्षत्र के स्वामियों के साथ शनि देव की कुछ खास बनती नहीं है। इसलिए मकर राशि में शनि का संचरण बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता हुआ नहीं देखा गया है इन जनरल। ये मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हम इसका गुण धर्म जानते हैं। ये लोक कल्याण की राशि है शनि देव की, और मूल त्रिकोण राशि है। शनि का खुद का आशियाना है, खुद का महल है, और अपना कंफर्ट जोन है। तो शनि देव यहाँ पर अलग तरह का ही फल देते हैं, और यहाँ पर शनि देव का फल निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। तो ये फ़र्क है दोस्तों शनि के मकर राशि में रहने और कुंभ राशि में रहने में। और आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये जो समय अब आने वाला है, ये समय कहीं ना कहीं चीज़ों को सहेजता हुआ, चीज़ों को सुधारता हुआ नज़र आएगा।
शनि देव की जो कुंभ राशि है, इसके गुण धर्म की थोड़ा और चर्चा करता हूँ। तो ये वायु तत्व वाली राशि है दोस्तों, और वायु तत्व जो है वो दार्शनिकों का तत्व है, बुद्धिमानों का तत्व है, विजडम का तत्व है। और शनि की ये जो कुंभ राशि है, इसकी दिशा पश्चिम होती है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के दायरे में ही सारे ग्रह काम करते हैं। शनि के दायरे में अगर शनि आपका अच्छा है, यानी कि गोचर में अच्छा है या दशा वगैरह में अच्छा चल रहा है, तो दूसरे ग्रहों का कुछ दुष्परिणाम भी आपको प्रभावित नहीं कर पाता, छू नहीं पाता। लेकिन अगर शनि खराब है तो दूसरे ग्रह चाहे कितना भी अच्छा गोचर करें, आपका लाभ नहीं होने वाला, आपका कल्याण नहीं होने वाला। तो ये शनि का महात्म्य है दोस्तों। शनि जिसको भी कुछ देते हैं वो परमानेंट होता है, धीरे धीरे उसको पक्का करते हुए प्रदान करते हैं, और शनि का दिया हुआ कोई छीन नहीं सकता। स्थायी संपत्ति, स्थायी पद, ये सारी चीज़ें स्थायी तो हालांकि दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्थायी हम उसको कह सकते हैं जो कि बहुत आसानी से डामाडोल ना हो। इस तरह का स्थायित्व तो शनिदेव में ही वो ताकत है कि वो प्रदान कर सकते हैं। तो शनिदेव के महात्म्य की आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसमें जैसा मैंने बताया कि मैं आपको आपकी लग्न और राशियों के हिसाब से फल भी बताऊंगा, इस संचरण का उपाय भी बताऊंगा उनके लिए जिनके लिए ये फल खराब हो रहा है। और उसके पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि शनिदेव का ये संचरण हमारे देश और दुनिया के लिए किस तरह के प्रभाव लेके आ रहा है। देश की कुंडली में जब दशम भाव में शनि का संचरण हो रहा है तो शश योग का निर्माण हो रहा है, और शश योग कार्य क्षेत्र के मामले में थोड़ा उन्नति लाएगा, नौकरियों का सृजन कराएगा। लेकिन साथ ही इसकी जो दृष्टि है वो 12वें भाव, 4थे भाव और साथ ही 7वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जनता को कष्ट की स्थिति, व्यापार के मामले में कुछ समस्या, और इसके अलावा पड़ोसी देशों से कुछ तनातनी मनमुटाव की स्थिति का निर्माण होता हुआ हमको दिखाई देता है शनि के इस संचरण की वजह से। तो शनि का ये संचरण निश्चित रूप से हमारे देश में कई परिवर्तन लेके आने वाला है। जहां एक तरफ हमारे देश की राशि कर्क है और उससे सापेक्ष ये अष्टम भाव में शनिदेव आ रहे हैं, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं कष्ट को दर्शाता है, स्वास्थ्य में खराबी को दर्शाता है, और जनता को भी कष्ट है। तो निश्चित रूप से जनता के लिए आने वाला समय भी कष्टप्रद ही रहने वाला है। खर्च ज़्यादा होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अष्टम स्थान में राशि से जब शनि आ रहे हैं तो धन का अभाव होने लगता है, जनता के पास धन का अभाव होगा, कीमतें बढ़ना इसका प्रमुख कारण होगा निश्चित रूप से। और साथ ही बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा देश को बहुत सारे फ्रंट्स पे स्वास्थ्य के मामले में, एक्सीडेंट्स के मामले में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर भी बढ़ सकती है शनि देव के यहाँ पर आने से। तो शनि देव कहीं ना कहीं जहाँ पर कर्म के क्षेत्र में कुछ सृजनात्मक कार्य करवाएंगे, वहीं पर ये कुछ मामलों में जैसा मैंने बताया नेगेटिव इनका असर है। जीडीपी के मामले में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कुछ उछाल आएगा, कुछ नए क्षेत्रों में लोग पदार्पण करेंगे और उसमें अपना एम्प्लॉयमेंट सर्च करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 30 वर्षों में शनिदेव इस राशि में आए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और 30 वर्षों में आप समझ रहे हैं, 30 वर्ष यानी व्यक्ति का आधा जीवन ही बीत जाता है। तो शनि को और समझने के लिए यदि 30 वर्ष पहले हम चले जाएं तो 1992 के आसपास का समय हो जाता है, और उस समय भी एविएशन में काफ़ी नए प्रयोग किए गए थे। उस समय इकोनॉमी में भी नए प्रयोग किए गए थे। इस तरह की बातें अब भी हमको दिखाई देंगी। इकोनॉमी में
एविएशन में, एयर डिफेंस में, इन सभी मामलों में कुछ नई चीज़ें, नई प्रणालियाँ, नए प्रयोग हमको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों एक और बड़ी बात शनि के इस संचरण की वजह से हो रही है कि शनि जब कुंभ राशि में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि जहाँ एक तरफ मेष राशि पर पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिंह राशि पर पड़ रही है और तीसरी तरफ वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। और निश्चित रूप से मंगल और सूर्य ये दोनों की राशियां हैं जो कि एनर्जी गिविंग प्लैनेट्स हैं। तो शनि का ये जो संचरण है ये देश में और दुनिया में एनर्जी क्राइसिस लेके आ सकता है अभी के तुरंत समय में, और बल्कि लगभग जो इसका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा रहेगा, 2.5 से 3 वर्ष का, यानी कि 2025 तक, इस समय हमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां दिखेंगी जब एनर्जी क्राइसिस हमको महसूस हो। और चूंकि वायु तत्व की राशि में शनि गए हैं तो कहीं ना कहीं विंड पावर, विंड एनर्जी के बारे में कुछ नई खोजें भी इस दरमियान होंगी, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा शनि देव का ये जो संचरण है मोर और लेस भारत के लिए कुछ मामलों में, जैसा मैंने बताया, कष्टप्रद रहने वाला है। वृषभ लग्न के हिसाब से भी यदि देखें तो धन का संकट उसमें भी दिखाई देता है। वृषभ लग्न के हिसाब से अगर देखें तो परेशानी उधर से भी दिखाई देती है और राशि से भी दिखाई देती है। तो ये जो संचरण है ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाला, और जैसा हमने पहले भी अपने वीडियोस में भी बताया है कि मीन राशि में जहाँ पर गुरु रहेंगे और पाप कर्तरी दोष का सृजन हो रहा है शनि के कुंभ राशि में आने से, क्योंकि राहु भी मेष राशि में बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं जो कि नेपच्यून के साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाली होगी, धार्मिक हिंसा को बढ़ाने वाली होगी, और इससे संबंधित कुछ परेशानियां देश को महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य भी आंदोलनकारी परिस्थितियां, क्योंकि भावनाओं का उबाल आ सकता है, लोग मिसगाइड हो सकते हैं, क्योंकि शनि एक तरफ है और राहु एक तरफ है। एक कान में शनि फुसफुसाएगा, एक कान में राहु फुसफुसाएगा, और इसलिए ये दोनों विध्वंस के कारक हैं। तो ऐसे समय में मिसगाइड हो सकते हैं लोग, और मिसगाइड होके देश के विरुद्ध कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए अपना राशिफल जानने के लिए कि किस तरह का प्रभाव आपकी लग्न और आपकी राशि पर पड़ेगा। दोनों के लिए मैं अलग अलग फल बता रहा हूं, तो आप अपनी लग्न से भी देखिए और समझिए, राशि से भी देखिए और समझिए। अगर दोनों में अच्छा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम शनि का कुंभ राशि में संचरण आपको देने वाला है। अगर एक अच्छा एक खराब है तो एवरेज होगा, और अगर दोनों खराब हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। खराब होने पर आप हमारे उपाय वाले जो वो होगा, उपाय के बारे में जो हम बताएंगे उसको आप जरूर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न के लिए शनि का संचरण जो है 11वें भाव में हो रहा है, और दृष्टि शनि देव की जा रही है पहले भाव, 5वें भाव और 8वें भाव पर। तो ये जो स्थिति है, जैसा कि हम जानते हैं, शनि का संचरण 3, 6वें, 11वें भाव में बहुत शुभ फल देता है, और ये संचरण मेष लग्न वालों के लिए 11वें भाव में हो रहा है। तो ये अत्यंत शुभ स्थिति है। धन के मामले में आपको काफ़ी वृद्धि होगी, बल के मामले में काफ़ी वृद्धि होगी, घर का सुख, वाहन का सुख आपको मिलेगा, यश कीर्ति लाभ आपका होगा, सरकार से भी आपको लाभ की परिस्थितियां होंगी, पद प्रतिष्ठा संतति का सुख आपको प्राप्त होगा, मित्र सखा सहयोगी आपको आगे बढ़ बढ़ के सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फल मेष लग्न के लिए है। अब मेष राशि जिनकी है, यानी कि जिनका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, उनके लिए ये जो शनि देव का आगमन हो रहा है ये स्वर्ण पाद में हो रहा है, क्योंकि 11वें, पहले 6वें और 11वें भाव में शनि जब आते हैं चंद्रमा से तो स्वर्ण पाद होता है, और स्वर्ण पाद में शनि का जो संचरण है वो संतान को कष्ट, कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है,
तो ये समय आपके लिए कुछ चैलेंजिंग रहने वाला है और ये समय आपको थोड़ा, जिनकी मेष राशि है उनको संभाल के निकालना चाहिए। मेष के बारे में इन जनरल लग्न और राशि दोनों के बारे में कहना चाहूँगा कि शनि की तीसरी दृष्टि जो कि सबसे खतरनाक होती है, तिर्यक दृष्टि, ये दृष्टि भी आपकी लग्न या राशि पर पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उपायों को जरूर अपनाएं। इसके बाद दूसरे नंबर की लग्न वृषभ लग्न, जिसके 10वें भाव में शनि का संचरण है और चौथा, 7वां और 12वां भाव, इन पे शनि देव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं शनि की दृष्टि काफ़ी कलहकारी और परेशानीदायक होती है। तो वृषभ के लिए रोग, कलह, ये इसका फलित है। और साथ ही कार्य क्षेत्र में जहाँ पर शश योग बनाएंगे शनिदेव, जहाँ बैठेंगे उसको पुष्ट करेंगे, तो वहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति कार्य क्षेत्र में हो सकती है। धन, वैभव, पराक्रम को ये बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। शश योग जो है वो आपको फल देने वाला है। तो कुल मिला के आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन रोग और कलह से भी आप परेशान रहने वाले हैं। वृषभ राशि जिनकी है, यानी कि जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, उनके लिए 10वें भाव यानी कि तांबे के पाद में, ताम्र पद में इनका संचरण हो रहा है, जो कि अच्छा फल देता है। तो वृषभ राशि वालों को स्त्री सुख मिलेगा, बिगड़े कार्यों में उनको सफलता प्राप्त होगी और शत्रु पर उनको विजय प्राप्त होगी। तो वृषभ लग्न के लिए मिला जुला, वृषभ राशि के लिए अच्छा फल है। मिथुन लग्न के लिए देखें अगर, तो 9वें भाव में शनि का संचरण और दृष्टि उनकी जा रही है शनिदेव की 3रे, 6वें और 11वें भाव में। तो ये जो संचरण है ये भाग्योदय कारक होगा, क्योंकि शनिदेव माफ कीजिएगा, शनिदेव स्वग्रही बैठ रहे हैं 9वें भाव में, भाग्योदय कराएंगे। लाभ में जरूर आपके कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि 11वें भाव पे दृष्टि होगी। यात्राएं आपकी अधिक होंगी, शत्रु पराभव होगा, ताकि लंबे समय से चले आ रहे जो रोग हैं आपके वो भी समाप्त होंगे। तो मिथुन लग्न के लिए ये अच्छा समय है, शुभ समय है। मिथुन राशि की बात करें तो उनके रजत पाद में 9वें भाव में शनिदेव का संचरण धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा, संतान के मामले में शुभ फल प्रदान करने वाला है शनि का ये संचरण। तो मिथुन राशि के लिए भी ये अच्छे प्रभाव लेके आएगा। रिसर्च वगैरह जो लोग कर रहे हैं या उच्च शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क लग्न के लिए 8वें भाव में शनि का ये संचरण है, जबकि उनकी दृष्टि है 2रे भाव, 5वें भाव और 10वें भाव पर। तो 8वां भाव कहीं ना कहीं कष्ट को दर्शाता है, परिजनों से विछोह हो सकता है, आपका धन हानि होगी, आलोचनाएं आपको झेलना पड़ेगा और पुत्र के लिए भी कुछ परेशानी दायक समय ये हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको चूंकि 3री दृष्टि प्रभावित कर रही है और कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए, कुछ अचानक अड़चन परेशानी आपको हो सकती है। कर्क राशि की अब बात करें तो कर्क राशि के लिए लौह पाद में 8वें स्थान में शनि का यह संचरण कष्टकारक है। आपको स्वास्थ्य का कष्ट होगा, बेवजह की यात्राओं से कष्ट होगा आपको और धन हानि से आपको कष्ट होगा। किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, खासकर माता जी का स्वास्थ्य आप उसका ध्यान रखें, माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। इसके बाद सिंह लग्न की बात करें, जिसके 7वें भाव में शनिदेव का संचरण हो रहा है और 7वें भाव में बैठ के वो पहले भाव, चौथे भाव और 9वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो शत्रुओं को समाप्त करने में आपका काफ़ी धन खर्च होगा, यानी कि कंपटीशन, जो बिजनेस वाले हैं कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उसमें आपका खर्चा भी होगा। जीवन साथी का प्रभाव बढ़ेगा इन 2.5 वर्ष के समय में। स्वास्थ्य में आपकी गिरावट आ सकती है निश्चित रूप से, लेकिन बहुत से रुके हुए काम आपके बन भी सकते हैं।
तो ये आपके लिए ज़्यादातर अच्छा है, पर कुछ खराब भी है, स्वास्थ्य के मामले में खराब है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ताम्र पद में 7वें भाव में शनि का संचरण व्यापार में वृद्धि कारक है और घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे। तो ये सिंह राशि के लिए अच्छा संचरण हो रहा है जिनका चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। अगली लग्न कन्या लग्न के लिए 6वें भाव में शनिदेव का संचरण और दृष्टि इनकी जाएगी 3रे, 8वें और 12वें भाव में। तो 6वें भाव का संचरण जैसा मैंने बताया, 3रा, 6वां, 11वां शनि लाभप्रद होता है। शत्रु पराभव होगा, धन की प्राप्ति होगी, रोगों से आपकी रक्षा होगी, रोग आपके खत्म होंगे और साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नई नौकरी वगैरह आपकी लग सकती है, वैभव की प्राप्ति होगी, स्त्री सुख बढ़ेगा आपका, घर में भी आपको सुख बढ़ेगा, यानी कि अच्छा घर को डेकोरेट कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों का निर्माण कन्या लग्न के जातकों के लिए होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 6वें भाव में स्वर्ण पाद में शनि का आगमन आपको शत्रुओं से भय आपके मन में उत्पन्न करेगा, साथ ही धन का आपके अपव्यय होगा, धन की हानि होगी। तो माफ कीजिएगा, कन्या राशि के लिए उतना अच्छा फल नहीं है इस संचरण का। अब अगली लग्न तुला लग्न की तरफ चलते हैं। तुला लग्न के 5म भाव में शनिदेव आ रहे हैं कुंभ राशि में और 5म भाव में शनिदेव का संचरण संतति लाभ दिलाएगा आपको, बुद्धि और शिक्षा से आपको लाभ होगा, खर्च आपका बढ़ेगा, पति या पत्नी से आपके मतभेद हो सकते हैं, जमीन वाहन आदि की प्राप्ति भी ये कराएगा। तो ये संचरण आपके लिए कमोबेश अच्छे फल लेके ही आ रहा है। तुला राशि जिनकी है उनके लिए रजत पाद में शनि का ये आगमन धन लाभ कारक है और संतान के लिए सुख कारक है। तो ये था तुला के लिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए 4थे भाव में शनि का संचरण और उनकी दृष्टि जा रही है पहले, 6वें और 10वें भाव पर। तो ये जो संचरण है ये आपके लिए कष्ट का निर्माण करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट 4थे, 8वें और 12वें शनि से होता है। तो माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए आपको। वाहन आपको, चूंकि शनिदेव शश योग भी बना रहे हैं वहाँ पर बैठ के, तो वाहन मकान आदि आपको ये खरीदवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन व्यापार व्यवसाय में ये रुकावट देंगे, स्वास्थ्य का कष्ट देंगे, ऋण का और शत्रुओं पर विजय भी ये प्राप्त कराएंगे अपनी दृष्टि द्वारा। तो मिला जुला प्रभाव आपके लिए होगा, लेकिन स्वास्थ्य का आप स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। वृश्चिक राशि के लिए लोहे के पाद में 4थे भाव में शनि का संचरण घरेलू सुख में अशांति पैदा करेगा, संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य को कष्ट, इस तरह का खराब प्रभाव लेके ये शनि का संचरण आपके लिए आएगा। धनु लग्न की अगर बात करें तो धनु के लिए 3रे भाव में शनि का संचरण और उनकी दृष्टि जा रही है 5वें, 9वें और 12वें भाव में, और शनि की 7.5 आपकी राशि से तो समाप्त हो रही है। तो ये एक शुभ सूचना है आपके लिए। तो आपकी लग्न के हिसाब से जिनकी धनु लग्न है उनके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे शनिदेव, कार्यों में सफलता दिलाएंगे, व्यापार में लाभ दिलाएंगे और शत्रु आपसे परास्त होंगे। आपके जीवन में अनुकूलता आएगी, संतान की प्राप्ति वगैरह भी हो सकती है और शेयर बाजार में आप विशेष करके निवेश जो है सोच समझ के करें, इसका जरूर ध्यान रखें। विदेश गमन भी ये करा सकते हैं। धनु राशि के लिए ताम्र पद में 3रे भाव में संचरण चंद्रमा से शुभ समाचार आपके लिए लेके आएगा और कार्य में आपको सफलता दिलाने वाला ये समय रहेगा। शत्रुओं के ऊपर विजय देगा, राज्य से आपको धन मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। तो ये धनु के लिए था। मकर लग्न के लिए 2रे भाव में शनि का संचरण कुंभ राशि में और उनकी दृष्टि पड़ेगी 4थे, 8वें और 11वें भाव पर। ये उतरती हुई 7.5 आपकी राशि से जिनकी चंद्रमा है मकर राशि में,
तो उतरती हुई 7.5 होगी। मकर लग्न के लिए पहले बता दूं तो ये धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन सुखों में कमी कराने वाला होगा। स्वास्थ्य पर आपके संकट ला सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति आपको करा सकता है। ज्योतिष वगैरह अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। यात्राएं आपकी अधिक होंगी और कुल मिला के, लेकिन अगर हम इसको समअप करें तो शुभ फल ज़्यादा, अशुभ फल कम होंगे आपके लिए मकर लग्न के लिए, तो उनको बधाई। मकर राशि के लिए रजत पाद में दूसरे भाव में संचरण जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ दिलाएगा, क्योंकि रजत पद से फायदा ही फायदा होता है। जायदाद के मामले में आपको लाभ दिलाएगा। राज्य से भाग्योदय होगा आपका। संबंधियों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फल आपके लिए मकर लग्न के लिए शनिदेव, मकर राशि के लिए भी शनिदेव लेके आ रहे हैं। कुंभ लग्न जिसमें स्वयं शनिदेव पधार रहे हैं, शश योग बना रहे हैं, पहले भाव में आ रहे हैं, तीसरे, 7वें, 10वें पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो ये समय आपको सम्मान दिलाएगा, क्योंकि शश योग आपकी लग्न में बन रहा है। लेकिन रोजी रोजगार से संबंधित, धंधे पानी के संबंध में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव आप करेंगे। दूर दूर की यात्राएं आपकी होंगी। सम्मान मिलेगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ अड़चन, कुछ परेशानी हो सकती है। पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पुत्र प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति वगैरह भी ये समय आपके लिए कराएगा। नए मकान की प्राप्ति भी करा सकता है। तो ये अच्छे फल हैं। तो मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। ज़्यादातर अच्छे फल ही आपके लिए भी कुंभ लग्न के लिए भी हैं। कुंभ राशि के लिए स्वर्ण पाद में ये शनिदेव का आगमन आपके लिए संबंधियों से संबंध आपका खराब होगा, धन का अपव्यय होगा और आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है, लांछन लग सकता है। तो इसके लिए आप बहुत सावधान रहें कुंभ राशि वाले। तो कुंभ राशि के लिए जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है उनके लिए अच्छा समय नहीं है। ऐसे भी शनि जब चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो मानसिक परेशानी भी देते हैं। आपका आत्मविश्वास भी गिर सकता है इस समय पर, और आपके चेहरे में भी शनि की छाया यानी कि एक तरह की मलिनता, परेशानी के दर्शन भी हो सकते हैं 29 अप्रैल के बाद। मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए 12वें भाव में शनि आ रहे हैं और दूसरे, 6वें, 9वें उनकी दृष्टि रहेगी। मीन के लिए 7.5, मीन राशि के लिए 7.5 प्रारंभ होगी। मीन लग्न के लिए ये जो समय है ये दुर्घटना, खर्च की अधिकता, परेशानी को दर्शा रहा है। यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, व्यर्थ की यात्राएं। विदेश से कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें लाभ होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये इसका फाइनल आउटकम अच्छा ही होगा। दुर्घटना होगी लेकिन ज़्यादा आपको चोट नहीं आएगी। खर्च होगा लेकिन शुभ कार्यों में होगा, बहुत ज़्यादा अशुभ कार्यों में नहीं होगा। मुकदमेबाजी वगैरह अगर होती है तो आप जीत जाएंगे। तो इस तरह से यात्राएं ज़्यादा होंगी लेकिन कुछ सकारात्मक होंगी। तो ये ऋणात्मक परिणाम नहीं आएंगे, परिणाम धनात्मक आएंगे, लेकिन उसको करने में आपको परेशानी होगी। अब जिनकी मीन राशि है उनके लिए लौह पाद में, और जैसा मैंने बताया 7.5 उनकी शुरू हो जा रही है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, स्वास्थ्य में कष्ट और धन की हानि, ये सभी तरह के ऋणात्मक प्रभाव शनिदेव देंगे। तो उनको जरूर सावधानी रखनी आवश्यक है। तो ये था दोस्तों शनिदेव का प्रभाव आपकी लग्न और राशि पे। अब फटाफट उपाय की बात कर लेते हैं। उपायों में दोस्तों शनि, जैसा मैंने बताया था कि शनिदेव को दंडाधिकारी या न्यायाधिकारी की पदवी भगवान शंकर ने दी थी, इसलिए भगवान शंकर की आराधना और हनुमान जी की आराधना करना शनि के लिए सर्वश्रेष्ठ रेमेडी मानी जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में गरीबों को, असहाय लोगों को आप भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय मंत्र जाप द्वारा है। शनि के शांति मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करें प्रतिदिन। शनि के कवच का प्रतिदिन पाठ करें। इसके अलावा दशरथ कृत
अष्टक जो स्रोत है या दशरथकृत शनि स्तोत्र है उसका आप पाठ करें। इन सभी चीज़ों का पाठ करना शुभ फलदायक है। अगर शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मृत संजीवनी मंत्र जो शनि का है उसका आपको पाठ करना लाभप्रद होगा। इसके अलावा शनि की जो चीज़ें हैं जैसे कि तिल है, काली तिल, काली उड़द, कंबल, लोहा, तेल, इन चीज़ों का दान करना भी शनि के शांति में आता है। बहुत ज़्यादा कष्ट की परिस्थितियों में शनि का छाया दान भी आप कर सकते हैं। तो ये था शनि देव के उपाय कुछ, और कुछ उपाय तो आप स्वयं जानते ही हैं, जैसे पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, दिया जलाना सरसों के तेल का शनिवार के दिन, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एपिसोड शनि देव के बारे में, और बहुत ही उपयोगी एपिसोड है ये। इसमें हमने लग्न और राशि दोनों से आपको फल बताया है। अगर आपको पसंद आया होगा, और उपाय भी हमारे जो हमने बताए हैं वो बहुत ही अचूक उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा, शनिदेव के कष्टों से आपको रक्षा होगी। तो आप इन उपायों को करिए, और हमारे इस एपिसोड को आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए इस एपिसोड को। और साथ ही अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। नमस्कार।